ना अब हम बात शुरू करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन पोल्स के। हाउ डू यू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट? टू पोल्स, टू लाइक पोल्स, टू अनलाइक पोल्स, उनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड कैसे बने? तो देखिए, जब आप दो नॉर्थ आमने सामने रखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो नॉर्थ पोल हैं, मैं इनको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ। ये रहा नॉर्थ पोल हमारे पास और एक ये रहा नॉर्थ। We have two north poles facing one another. ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से इमर्ज हो रही होगी। They are emerging from the north pole. So if the magnetic field lines are emerging from the north pole, तो इस वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल से भी फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई आ रही है और इस वाले नॉर्थ के अंदर से भी फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई आ रही है। देखो, मामला ये होता है कि जब आप लाइक पोल्स को आमने सामने रखते हो ना, तो लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनकी फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो पाती और वो एक दूसरे के अगेंस्ट जाना शुरू कर देती है। जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें दो नॉर्थ पोल के दरमियान में, सही, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे शो की जाएंगी कि भाई दे आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, दे वोंट बी ज्वाइनिंग। These magnetic field lines are not going to be joining with one another, rather they'll be going away from one another. इनकी जो मूवमेंट होगी वो एक दूसरे से दूर होगी। सेंटर में रिजल्ट क्या होता है, मतलब सेंटर बिल्कुल जो पॉइंट वाला रीजन है, वहां क्या मामला होता है? वहां सिचुएशन ये बनती है कि इस वाले नॉर्थ से आने वाली स्ट्रेट फील्ड लाइन और इस वाले नॉर्थ से आने वाली स्ट्रेट फील्ड लाइन इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। पॉइंट एक्स के ऊपर वो दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल करने का काम करती है। भाई एट पॉइंट एक्स field lines cancel each other out and null point is produced। और आपके पास एक नल पॉइंट यहाँ पे जनरेट हो जाता है। फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और हमारे पास यहाँ पे एक नल पॉइंट जो है वो जनरेट हो। नल पॉइंट का मतलब ये होता है कि नो फील्ड एग्जिस्ट्स ओवर देयर। यानी अगर मैं पॉइंट एक्स के बारे में कहूँ तो अगर पॉइंट एक्स के बारे में कहा जा सकता है कि पॉइंट एक्स इज द नल पॉइंट and no magnetic field exists over there। बरास मैंने आखिरी बात ये कही है कि इस पॉइंट एक्स के ऊपर दोनों साइड्स यानी दोनों मैग्नेट्स आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। जैसे फोर्सेस कैंसिल कर दिए ना, एक बॉक्स पे एक बंदा राइट से भी पुश फोर्स लगा रहा है और लेफ्ट से भी पुश फोर्स लगा रहा है, रिजल्ट क्या आता है? वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है। राइट से आने वाली फोर्स और लेफ्ट से आने वाली फोर्स, वो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करने का काम कर रही है। नतीजा क्या होता है? रिजल्ट जीरो हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर भी होता है कि जब दोनों के नॉर्थ पोल आमने सामने हो या दोनों के साउथ पोल आमने सामने हो, दोनों केसेस के अंदर वो फील्ड लाइंस सेंटर वाली लोकेशन पे एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और वहां पे नल पॉइंट आ जाता है। और इस नल पॉइंट के ऊपर अगर मैं कंपास प्लेस कर दूं ना, तो वो कंपास की नीडल ना राइट पे डिफ्लेक्ट होगी ना लेफ्ट पे डिफ्लेक्ट होगी, वो बीच में होगी। मतलब अगर नल पॉइंट पे कंपास नीडल रख दी जाए ना, तो वो कंपास नीडल ऐसी हो जाएगी। अगर ये नॉर्थ और इधर भी नॉर्थ हो या इधर साउथ और इधर भी साउथ हो, तब भी वो कंपास नीडल बीच में रुकी रहेगी, वो ना राइट पे डिफ्लेक्ट हो रही होगी ना वो लेफ्ट पे डिफ्लेक्ट होगी। ये मैं नल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एट नल पॉइंट, क्योंकि वहां पे उस पॉइंट के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो कंपास की नीडल को कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही।
ये बेसिक रीजन है कि वहां पे आपको डिफ्लेक्शन क्यों नजर नहीं है। अच्छा, अब अगर अनलाइक पोल्स की बात करें तो हमें पता है भाई अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट वन। तो नॉर्थ और साउथ के दरमियान में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे ये चीज नजर आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द साउथ पोल, दिस वाज योर नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही हैं और साउथ पोल की तरफ एंटर होती चली जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमर्जिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल, यू कैन सी ओवर हियर, एंड दे गोइंग ऑल द वे टू द साउथ पोल। तो एग्जामिनर कभी अगर आपको बोल दे भाई कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ और साउथ के दरमियान में बनाएं, तो आप इसको बआसानी क्रिएट कर सकते हैं। ये नॉर्थ पोल मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नॉर्थ पोल में राइट साइड पे कर देता हूँ और यहाँ साउथ पोल कर दिया मैंने। फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ पोल में एंटर हो रही होंगी। आप इस तरह से इनको ड्रॉ कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन अनलाइक नॉर्थ और साउथ के दरमियान की मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ कर। चाहो तो दरमियान के बीच में ही बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एजेस की शो करो। ठीक, मतलब अगर चाहो तो इसको ऐसे भी करके दिखा सकते हो। लेट मी क्लैरिफाई इट। ऐसे भी बना सकते हो, तो यहीं पे बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को ऐड अप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये होता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐड वन अनदर, they add into one another, producing a magnetic field shown above. आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से भी क्रिएट हो चुका है। क्या हो गया इसको? मैं जनरल से ड्रॉ कर देता हूँ, खैर बराबर में बनी हुई तो है। क्या हो गया इसमें डायग्राम? एक मिनट। Let me write the statement. The field lines join one another and produce a resultant magnetic. अच्छा, एग्जामिनर इस पे सवाल कैसा पूछ सकता है? इस पे एग्जामिनर का सवाल ऐसा आ सकता है, अब आपसे पूछ ले कि भाई ये बताइए कि इस पूरे रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी या वीक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी। ठीक? ये वाली बातें वो आपसे मांग सकते हैं। ये बोल सकता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ के दरमियान में बना के दिखाइए आप। ठीक? वो ये चीज ही मांग सकता है आपसे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फील्ड वहां स्ट्रॉन्ग होगी जहाँ फील्ड लाइंस एक दूसरे के नजदीक, और फिर वहां वीक होगी जहाँ फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होगी। यहाँ से इस चीज को जज कर सकते हैं।
और सेकेंडली आप इस बात को भी कंसिडर कर पा रहे होते हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपके पास जो डायरेक्शन है लाजमी बात है वो नॉर्थ से साउथ जानी चाहिए, और ये कोई सा भी रीजन हो कहीं पे भी हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जो है वो एंटर होना शुरू हो जाएगा। अब हमने ये दो बातें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ये बातें तो हमने जज कर ली। ठीक, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक थोड़ी सी डिस्कशन करना जरूरी है। देखो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज यू कैन से अ बिट डिफरेंट। हमारे पास अर्थ की समझ लो दो पोल्स की रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स। एक हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स होते हैं और एक ज्योग्राफिक पोल्स। दो पोल्स हैं अलग। देयर आर टू पोल्स ऑफ अर्थ। लिख देता हूँ, देयर आर टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ। एक आपके पास मैग्नेटिक पोल्स हैं और दूसरा आपके पास जियोग्राफिक पोल्स। जब मैग्नेटिक पोल्स और जियोग्राफिक पोल्स के अंदर डिफरेंस क्या है, इस बात को मैं जरा समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं कंपास अपने हाथ में लेके खड़ा हुआ हूँ किसी भी पोजीशन के ऊपर, मेरे कंपास की नीडल जो है वो, उसका जो हेड है वो किसी एक पॉइंट की तरफ डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे I'm standing over here. So and I have this compass in my hand, and let's say this compass needle is directing over here. This compass needle is directing over here. तो अब मुझे अपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन के थ्रू इस बात का इल्म है कि अगर ये मेरे पास कंपास नीडल है तो भाई इस कंपास नीडल का जो हेड होता है वो नॉर्थ पोल होता है और जो टेल होती है वो साउथ होती है। एक बात तो मुझे ये पता है। दूसरी बात मुझे ये पता है कि भाई अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि मैं जैसे इस कंपास नीडल को या इस कंपास को किसी मैग्नेट की तरफ लेके जाऊंगा, तो अगर मैं साउथ नॉर्थ पोल की तरफ ले जाता हूं अपने कंपास को तो उसकी नीडल उधर डायरेक्ट हुई भी होगी, और अगर मैं साउथ पोल की तरफ ले जाता हूं अपने कंपास को तो उसकी नीडल इस तरफ होगी, क्योंकि उसकी नीडल नॉर्थ पोल, उसकी नीडल का जो हेड है वो नॉर्थ है। अगर मैं कंपास को नॉर्थ की तरफ ले जाऊंगा तो वो डिफ्लेक्ट होगी दूर की तरफ, वो बाहर जाएगी, वो रिपेल होगी। सही, नीडल रिपेल्स। ये कह सकते हो कि भाई नीडल्स हेड रिपेल। और यहाँ पे वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगी क्योंकि नीडल का जो हेड है वो अट्रैक्ट कर, द नीडल्स हेड अट्रैक्ट टुवर्ड्स द साउथ। अगर मैं किसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे हाथ पे कंपास नीडल है, वो कंपास है, और मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मेरी कंपास की नीडल किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो ज्योग्राफिकली उस जगह को हम बोलते हैं कि भाई ये नॉर्थ पोल है। ज्योग्राफिकली इसको नॉर्थ पोल इसलिए बोला गया क्योंकि आपके कंपास का नॉर्थ वहां डायरेक्ट कर रहा था, तो उनको ऐसा लगा साइंसदानों को, ये पहले जमाने के जो आपके वोयाजेस पे जाने वाले जितने भी एडवेंचरिस्ट्स होते थे, सही है, यू माइट इवन कॉल देम वांडरलिस्ट्स, लेकिन उनको जब आप कंपास लेके उस जगह पे मौजूद थे तो यू सॉ दैट द कंपास नीडल वाज डिफ्लेक्टिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कंपास नीडल वाज डिफ्लेक्टिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उन्होंने देखा भाई इसके नीडल इसका नॉर्थ है और ये उधर पॉइंट कर रहा है किसी भी तरह, तो उन्होंने बोला कि अगर इसका नॉर्थ वहां पॉइंट कर रहा है इसका मतलब वो नॉर्थ हो गया। मतलब उन्होंने क्या है जहन में लिया अपने कि भाई अगर मेरी कंपास का नॉर्थ उधर पॉइंट कर रहा है तो उसका मतलब वो जगह नॉर्थ पोल हो गई, और जिस जगह के अगेंस्ट पॉइंट कर रहा है वो जगह साउथ हो जाएगी। जिस जगह के अगेंस्ट पॉइंट कर रहा होगा वो जगह साउथ पोल हो जाएगी, मतलब पीछे की तरफ का जितना रीजन था उन्होंने उसको क्लेम कर दिया कि साउथ पोल है।
मैं ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, इस जगह को क्लेम कर दिया गया भाई ये जियोग्राफिकली नॉर्थ है, और लाजमी बात है इसके पीछे वाली जगह जो हो गई वो जियोग्राफिकली साउथ हो गई। लेकिन ये सब कुछ जियोग्राफिकली था। फिजिक्स के जमान में ये बात गलत थी। फिजिक्स के जमान में ये बात गलत इसलिए थी क्योंकि फिजिसिस्ट इस बात को समझते हैं कि भाई अगर कंपास का हेड किसी तरफ पॉइंट कर रहा है तो उसका मतलब उसका हेड वहां अट्रैक्ट हो रहा है, और अट्रैक्शन सिर्फ अनलाइक पोल्स के दरमियान में होती। तो अगर हमारे कंपास की नीडल किसी तरफ पॉइंट कर रही है तो मैग्नेटिकली वहां पे नॉर्थ नहीं है, मैग्नेटिकली वहां पे साउथ। मेरे कंपास की नीडल का हेड जो कि नॉर्थ पोल था वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो जिस जगह को आप अर्थ के ऊपर नॉर्थ पोल बोलते हैं असल में मैग्नेटिकली वो साउथ पोल है। मैग्नेटिक पोल्स के लिहाज से देखें तो उस जगह पे अर्थ का साउथ पोल एग्जिस्ट करता है, और जिस जगह को आप साउथ पोल बोलते हैं तो मैग्नेटिकली वहां पे अर्थ का नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपके कंपास की नीडल की डिफ्लेक्शन अट्रैक्शन की वजह से होती है भाई। तो अगर नॉर्थ किसी तरफ पॉइंट कर रहा है कंपास की नीडल का तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां साउथ पोल मौजूद है, उसे अट्रैक्ट कर, उस कंपास की नीडल को अट्रैक्ट किया हुआ है अपनी तरफ, इस वजह से नीडल उधर उस तरफ पॉइंट कर रही है, इसलिए नहीं कि वहां पे नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल होता तो वो रिपेल कर रही होती। तो हमारे पास अर्थ के दो किस्म के पोल आ गए, एक उसका ज्योग्राफिक पोल और एक उसका मैग्नेटिक। हम जब मैप्स के ऊपर किसी जगह को नॉर्थ बोल रहे होते हैं तो हम उसको ज्योग्राफिकली नॉर्थ बोल रहे होते हैं कि भाई ये जगह नॉर्थ पोल है, ये जगह साउथ पोल है, उसको ज्योग्राफिकली बोलते हैं, मैग्नेट की टर्म्स में बात नहीं करते। लेकिन जब हम कोई कैलकुलेशन कोई परफॉर्मेंस करने जा रहे होते हैं, कोई मेजरमेंट्स करने जा रहे होते हैं, तो फिर हम ज्योग्राफिकली को नहीं कंसीडर करते, फिर हम तो मैग्नेटिकली देखेंगे मैग्नेटिकली वहां पे क्या है। सही, तो इस चीज का अपने जहन में इल्म रखिएगा। इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ। There are two magnetic sets of poles of the Earth, the magnetic poles and the geographic poles. Earth's geographic north pole is magnetically south. And similarly, Earth's geographic south pole is magnetically north. इस चीज का आपको इल्म रखना है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कोई रीजंस जो हैं वो हतमी नहीं है। अज्यूम किया जाता है कि भाई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से, फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको सोलर ब्लास्ट से बचा रही होती है, अहमियत तो है, काम की बहुत ज्यादा है, सही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस चीज के ऊपर अभी भी एक डाउट चलता है कि भाई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है किस वजह से, क्या जमीन के अंदर कोई मैग्नेट है। तो एक जो सबसे ज्यादा कंक्लूसिव बात अब तक सामने आई है, ये पेपर के लिहाज से नहीं है, मैं सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। अब तक जो हतमी बात सामने आई है वो ये आई है कि अर्थ के अंदर जो मोल्टेन लावा है, सही, जो कोर है आपका मोल्टेन लावा, लाजिम बात है उसमें रॉक्स भी हैं, उसमें मेटल्स भी हैं, सही। उस मोल्टेन लावा की जो रोटेशन है वो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ये एक थॉट है, मतलब ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। तो अब यहाँ पे आपका एक मतलब ये एक समझा जाता है, कभी कोई स्पेसिफिक, जैसे अर्थक्वेक्स के लिए कोई स्पेसिफिक थ्योरी अब तक नहीं है, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी को समझा जाता है कि भाई टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के मुताबिक आपके पास अर्थक्वेक्स कॉज होते हैं। लेकिन इसी तरह यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी मैग्नेटिक फील्ड का भी जो पर्पस आता है, इसी तरह समझाया जाता है कि भाई द रोटेशन ऑफ द मोल्टेन कोर
inside the earth actually produces the magnetic field around us. I hope यहाँ तक आप लोगों को कोई इशू नहीं है. इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. कुछ लिखना है तो उसको नोट कर लो.